थर्सडे मॉर्निंग इतने हजारों को इकट्ठा होते देख मैं हैरान हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका फेथ बड़ा है, आपकी आशीष भी बड़ी होगी। मैंने कहा आपका फेथ बड़ा, आपकी आशीष भी बड़ी होगी। आपका विश्वास बड़ा, मैंने कहा आपकी आशीष बड़ी। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया। जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में। आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। मेरा यह बिलीव है कि आज जो वर्ड आप सुनोगे ये आपको एक दिशा देगा, नई दिशा। आपको सेट करेगा, क्योंकि मैं होली स्पिरिट को आपके साथ चलते हुए देख रहा हूं। और जो वर्ड हम सुनने जा रहे हैं, बाइबल कहती कि वचन में वही ताकत है जो यीशु मसीह की सांसों में थी। और बाइबल कहती है आदम को उसकी सांस के द्वारा रचा गया था। आदम को मिट्टी से बनाया गया और लिखा आदम परमेश्वर की सांस के द्वारा वो रचा गया। सांस जब आदम के अंदर गई तो लिखा आदम जीवता प्राणी बन गया। आप मिट्टी के हैं, सब जानते हैं, हम मिट्टी से बनाए गए। और लिखा मिट्टी से निकलते मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन ये मिट्टी में अगर सेम वचन जो आप पढ़ने और सुनने जा रहे हो, बाइबल कहती ये वचन वही सांस पाया हुआ वचन है जो सांस आदम के अंदर फूंकी गई थी। इसीलिए आप नोटिस करते हो कि जब लोग चर्च में आते, लोग कहते क्या हो जाता है चर्च में जाके, क्या है चर्च में, क्या हो जाएगा चर्च में जाऊंगा मैं तो। उन्हें ये मालूम नहीं कि चर्च एक धर्म स्थान नहीं, एक ऐसा स्थान नहीं जहां आप, क्योंकि आप बॉर्न क्रिश्चियन है तो आप जाएंगे क्योंकि एक रिलीजियस प्लेस है। चर्च एक ऐसा स्थान है जहां वही सांस पाया हुआ वचन आप पवित्र आत्मा के द्वारा सुनते हो और कोई भी चीज फिर मुर्दा नहीं रहती। इसीलिए आप जब टेस्टिमनी सुनते हैं लोगों की कि मैं अपने कैरियर में ब्लेस हुआ हूं, मैं अपने हीलिंग में ब्लेस हुआ हूं, मैं फाइनेंस में ब्लेस हुआ हूं, मैं अपने नशे मैंने छोड़े हैं, क्योंकि हर वो चीज जो मुर्दा है, बाइबल कहती है कि जितने मृतक, जितने मरे हुए यीशु मसीह के वचनों को सुनेंगे वो जी उठेंगे। अगर आपका फाइनेंस मरा हुआ है वो जी उठेगा। अगर आपका शरीर अंग मरे हुए हैं वो जी उठेंगे। अगर आपकी रिलेशनशिप्स मरी हुई हैं, घर में कोई एक दूसरे की सुनता नहीं, वो जी उठेगा। बाइबल ऐसा कहती है। और इसीलिए मैंने कहा ये एक वो रिलीजियस प्लेस नहीं है जहां आप एक घंटा आके सिर्फ अपनी हाजिरी लगा के चले जाओगे। ये जीवित परमेश्वर का स्थान है जहां जीवित परमेश्वर का आत्मा बात करता है, जहां उसके अलग अलग अंग खड़े हैं काम करने के लिए। मैं अलग हूं, क्वायर अलग है, वॉलंटियर्स अलग हैं, आप अलग हैं, लेकिन एक ही आत्मा है जो हमें दिया गया और पिलाया गया। और बाइबल कहती जब हम ये वर्ड सुनते तो हम सेम नहीं रहते। लोग बोलते क्या होता है चर्च में, आप धर्म परिवर्तन करते हैं क्या? क्योंकि जब वर्ड आप सांस, यीशु मसीह ने सांस फूके इसमें, जो आप में फूके थे और आप जीवित हो गए थे। लिखा वो सेम वर्ड, वो सेम सांस इन वचनों में, सेम, कम नहीं। हालेलुया। सेम सांस, सेम जो आदम के अंदर फूकी गई थी। आप जब इसे पढ़ोगे आप लाइफ पाओगे। मैं आपको दावा करता हूं कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में मुर्दा नहीं रह सकती अगर यह वचन आपकी लाइफ में हो, वो कुछ भी क्यों ना हो। वो परिवार हो, वो फाइनेंस हो, वो शरीर हो, वो एनीथिंग। आमीन। और इसीलिए जब आप ये वर्ड पढ़ते हैं आपको हमेशा एक अजीब सी शांति अपने अंदर जाती महसूस होती है। और जब आप ये सुनते हैं आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई मिस्त्री आत्मिक मेरे आत्मिक घर को बना रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि स्वर्गदूत आपको छू रहे जब आप ये वचन सुन रहे हैं। आपको ऐसा लगता है परमेश्वर के ईश्वरीय प्लान के नीचे आ रहे हो और परमेश्वर आपके कानों में बात कर रहा है और आपको
उठाने की वो तैयारी कर रहा है, अपना प्लान आपके कानों में डाल रहा है, जिस तरह अब हो रहा है आपकी लाइफ में। आप जैसे इस पंडाल के अंदर आपने एंटर किया है, आप सेम वापस नहीं जा रहे हो। और अगली टेस्टिमनी मैं आपकी सुनूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे मेरी बात को? ये वर्ड इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है। उसने कहा मैंने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वर्ड को, अपने वचन को दिया। हालेलुया। हम एक लड़ाई में हैं, हाँ या ना? पर मूर्ख है वो व्यक्ति जो शरीर के साथ लड़ते हैं, क्योंकि हम एक आत्मिक लड़ाई में हैं। हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। आमीन। और जब आदमी गलत लड़ाई लड़ता है वो थक जाता है, उसको रिजल्ट नहीं मिलता, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जब वो गलत लड़ाई लड़ते हैं, मांस और लहू के साथ लड़ते हैं, वो थक जाते हैं। शैतान उसकी लाइफ में अटैक करता है, उसकी पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है लोगों की। क्योंकि जब आप मांस और लहू के साथ लड़ेंगे आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर हमारी लड़ाई आत्मिक है तो हमारे हथियार भी आत्मिक हैं, क्योंकि इस बंदूक के साथ आप आत्मिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। शैतान तलवार के साथ नहीं मर सकता, वो आत्मिक तलवार के साथ मरता है। एक औरत, एक्सीडेंट हो गया उसका, और बिल्कुल लोअर बैक पे चोट लगी, पैरालाइज हो गया, टांगे महसूस होना बंद हो गई। क्रिश्चियन थी वो, और उसके बाद व्हील चेयर पे आ गई। थोड़ा बहुत गाती थी। अब एक फैसला लेना था कि क्या गाऊं कि ना गाऊं, क्योंकि व्हील चेयर पे हूं। थोड़ी बहुत दर्द नहीं है कि छुपा लूं। फैसला किया कि नहीं, मैं गाऊंगी। व्हील चेयर पे गाना शुरू किया। उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं व्हील चेयर पे गीत गाने की। 22 साल व्हील चेयर पे रही। उन्हीं 22 सालों में उसकी शादी हुई। एक पास्टर ने उसके साथ मैरिज करने के लिए हां बोली, ये जानते हुए कि वो व्हील चेयर पे और कभी नहीं उठेगी। बच्चे भी नेचुरल नहीं हुए, क्योंकि उसको महसूस नहीं कुछ होता था टांगों के नीचे, तो बच्चे भी सिजेरियन से हुए। और एक दिन अमेरिका में एक मीटिंग चल रही थी, और परमेश्वर का दास प्रीच कर रहा था वहां पे, और वर्शिप के दौरान उसकी आंखें उस बंदे की ओर पड़ी जिसने साइड में व्हील चेयर रखी थी, और कोई लेडी उस पर बैठी थी। उसने कहा कौन है ये, क्या तुम्हारी वाइफ है? उसने कहा हाँ। और जब उस पर प्रार्थना हुई, 22 साल बाद उसने चलना शुरू किया। जब 22 साल बाद वो चली, उससे पूछा गया 22 साल कैसे थे? कहती आंसुओं से भरे थे, निराशा से भरे थे। मैं ये सोचती थी कि कुछ सालों बाद मेरा हस्बैंड जब ज्यादा बूढ़ा हो जाएगा, मुझे किसी, जैसे यहां पिंगलवाड़े होते हैं, मुझे ऐसे किसी ओल्ड होम में जाना पड़ेगा, कोई केयर होम में जाना पड़ेगा। अपना प्लान बना रही थी वो। कहते क्या हुआ कि परमेश्वर ने आपको छुआ? कहती इन 22 सालों में मैंने कभी भी, चाहे मैं दुखी हूं, रोऊं, निराश हूं, मैंने वर्शिप करना कभी नहीं छोड़ा। कहते कभी नहीं छोड़ा। कहते ये नहीं मैं दुखी नहीं हुई, ये नहीं मेरी आस नहीं टूटी। कहती एक टाइम था 10 साल मेरी आस टूट चुकी थी, 10 साल। कहती मुझे 1% भी यकीन नहीं था। कहती अब ऐसा टाइम मेरी लाइफ में आ गया था कि हीलिंग मीटिंग के दौरान मैंने आगे जाके प्रार्थना करवानी बंद कर दी थी, क्योंकि जब उस पे प्रार्थना होती थी हीलिंग मीटिंग में, वो हील नहीं होती थी, और उसको शर्मिंदा होकर उसको उठाते थे, चलो चलो, वो चलती नहीं थी, फिर बैठ जाती थी। और कहती इतनी बार मेरे साथ हुआ कि मैंने प्रार्थना करवानी बंद कर दी थी। उस दिन कहते क्या हुआ? कहती मैं व्हील चेयर पे थी और मेरे सामने एक बेबी था, उसको किडनी की डिजीज थी, छोटा बच्चा था। और कहती मैं परमेश्वर से रो के प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर इस बच्चे का क्या कसूर है, तो इसको छू और चंगा कर। कहती मैं आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रही थी बच्चे के लिए, और परमेश्वर के दास ने आवाज मारी, कौन है ये बंदा? साथ इसके कौन है? इसकी वाइफ है, इसको लेके आओ। हर कोई चाहता है हीलिंग, हर कोई चाहता है कि मैं विक्टोरियस हो जाऊं, पर क्या आपको नहीं मालूम, जीत के लिए आपको आत्मिक रूप से लड़ना जरूरी है,
और आत्मिक रूप से लड़ने के लिए उसके हथियार भी आत्मिक ही हैं। मैं चंगी हो जाऊं, ये इच्छा रखना हथियार नहीं है, ये आपकी एक इच्छा है। मुझे प्रभु बरकत दे दे, ये हथियार नहीं है, ये आपका प्लान है, ये आपका नक्शा है। ये ईंटें, बजरी, रेता, सीमेंट नहीं। आमीन। घर बनाने के लिए नक्शा चाहिए। अकेले नक्शे से घर बन जाएगा क्या? फिर सामान चाहिए। आज वो कलीसिया के पास वो सामान नहीं जिससे वो अपना घर बना सके, क्योंकि जब मुश्किल की टाइम आती है तो वर्शिप होनी बंद हो जाती है। इमेजिन करो, एक औरत परमेश्वर के बारे में गा रही है कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर, और खुद व्हील चेयर पे। 5-10 महीने, 22 महीने भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होते, 22 साल। हालेलुया। और जब उस औरत की हीलिंग के बारे में मालूम हुआ, उसके शहर का मेयर उसे रिसीव करने के लिए आया, क्योंकि वो छोटी हस्ती नहीं थी, वो बहुत मशहूर थी व्हील चेयर पे। वो सिंगर थी व्हील चेयर, लोग उसे व्हील चेयर वाली सिंगर बोलते थे। बहुत मशहूर थी वो। डेड हो चुकी थी उसकी टांगे, 22 साल। बच्चे भी उसके नॉर्मल नहीं हुए। अगर आप लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप जीतना चाहते हैं, अगर जीतना चाहते तो हथियारों से लड़ना पड़ेगा, और हमारे हथियार आत्मिक है। वर्शिप एक हथियार है। वर्शिप इतना खतरनाक हथियार है कि अपनी लाइफ के डीपेस्ट निराशा के अंदर अगर आप वर्शिप करेंगे, आप जल्दी बाहर आएंगे। आमीन। एंड में आप हंसेंगे। वो लड़ाई होती है ना, कहते ना, आखिरी हंसी मेरी होगी, यानी जीत मेरी होगी। आप आखिरी हंसी हंसोगे, और आपका जो शैतान दुश्मन है वो शर्मिंदगी भरी निगाहों से नीचे देखता होगा।